नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दें, बिहार की राजधानी पटना में देर रात जो लाठीचार्ज हुई है उसकी तस्वीरें हर किसी को हैरान कर दी है। जी हां, आपको बता दें, छात्रों का एक तो पेपर लीक किया गया और दूसरी तरफ उन पर लाठीचार्ज करना प्रशासन के साथ साथ सरकार पर कई सवाल इस समय की उठ रही है। आपको बता दें, लगातार विपक्ष इसका मजा लेते नजर आ रहे हैं। जहां कहा जाए तो सबसे बड़े चेहरे बने प्रशांत किशोर। जी हां, जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जहां बिहार की राजधानी पटना की गांधी मैदान में छात्रों के साथ मौजूद रहे, छात्रों से बातें करते रहे और बड़े अंजाम को साजिश दे दिए। जी हां, आपको बता दें, प्रशांत किशोर के आने से अब छात्रों की हौसले और हुंकार बढ़ती ही गई और वो हुंकार कब विरोध में और लगातार देखा जाए तो धरने प्रदर्शन से लाठीचार्ज में तब्दील हो गई। ये आग के नीचे से हुआ है। जहां कहा जाए तो प्रशांत किशोर बड़ी बड़ी बातें बोल करके तो चले गए, लेकिन छात्रों के साथ जो हुआ वो देखने कोई नहीं आया। जी हां, आपको बता दें, लगातार बिहार की राजधानी पटना में देर रात छात्रों को पीटा गया, छात्रों के साथ दुष्व्यवहार किया गया और उसमें शामिल लड़कियां भी मौजूद रही। तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाते हैं, गौर फरमाइएगा। जहां प्रशासन के हाथ में लाठी, छात्रों के पीठ पर लाठी और लड़कियों को उठाते हुए नारी पुलिस प्रशासन, ये भी तड़पता हुआ जो फुटेज और वीडियोस लगातार आए हैं हमारे ग्राउंड रिपोर्ट से, वो काफी चौंकाने वाले हैं। सरकार पर कई सवाल उठाते हैं। जब भी परीक्षा की मांगे होती है, साफ तौर पे इनकी मांगे काफी नॉर्मल थी री एग्जाम को लेकर के, क्योंकि जो धांधली परीक्षाओं में हो रही है इसको कौन भरेगा? ना ही सरकार भर पाएगी और ना ही जो केंद्र सरकार में बड़े ऊंचे पद पर है वो भर पाएंगे। भरना तो छात्र को ही है। जब रोजगार के क्षेत्र के लिए वो बाहर जाते हैं तो इस समय उनसे सवाल किया जाता है कि परीक्षा के समय तो आप चोरी कर रहे थे। इस तरह की जब सवाल उठती है तब छात्रों को समझ आती है। लेकिन अब बिहार की जो छात्र हैं वो पहले के छात्र नहीं रहे। अब बिहार के छात्र एजुकेटेड हो चुके हैं और कहीं ना कहीं सरकार पर जो सवाल दाग रहे हैं ये छात्रों के लिए लाजमी है सवाल दागना। लेकिन प्रशासन और सरकार दोनों कड़ा रुख अपनाई है। देर रात पटना में लाठियां चली है। जो तस्वीरें सोशल मीडिया पे हम आपको दिखा रहे हैं, साफ तौर पे ध्यान दीजिएगा कि तस्वीरों के माध्यम से क्या कुछ नजारा है वहां का, गौर फरमाइए। एक घंटे से तमाम लोग कि कमी लेकिन नहीं मिल छात्रों पे इधर लगे, छात्रों पे जो दूसरी बात क्या अभी अभ्यर्थी तो क्या जैसा कि तस्वीरों के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से हमने आपको दिखाया कि रात की क्या दृश्य थी बिहार की राजधानी पटना की, जहां छात्रों पर इतनी कड़ाके की ठंड में पानी बरसाई जाती है वाटर कैनल के द्वारा और छात्रों को हटने की बात कही जाती है, लेकिन छात्र अपनी मांगे उठा रहे हैं। इस बीच अगर वो नहीं हटते हैं तो प्रशासन उन पर ताबड़तोड़ लाठियां बरसाना शुरू कर देती है। लेकिन इस बीच आपको बता दें, प्रशासन ने कई गलतियां की है। जो कुछ भी उसमें भागीदारी नहीं है, जो छात्र नहीं है, जो एक छोटा रोजगार व्यक्ति है, यानी कि मैं बात कर रही हूं चाय दुकानों की, उन पर भी लाठियां बरसाना सरकार को और प्रशासन को भारी पड़ सकता है। यानी प्रशासन को एक किसका संदेश आया जिसके बाद से ताबड़तोड़ लाठियां बरसनी शुरू हो गई। बिना माहौल देखे जो अनजान व्यक्ति भी खड़े हैं, जो अपने घर जाने के लिए इंतजार कर रही है, कोई कैब का इंतजार कर रहा है, लेकिन प्रशासन को ये सारी चीजें नहीं दिखी और प्रशासन लगातार लाठियां बरसानी शुरू कर दी।
कभी चाय वाली पे तो कभी आम आदमी पर, जो कहीं ना कहीं सरकार पर कई सवाल उठते हैं। लेकिन वो संदेश किसका रहा जिसके एक बोलने से प्रशासन इतना कड़ा रुख अपनाई है, वो हम आपके बीच साझा करेंगे। तब तक के लिए बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।